The world is your playground. Well, it turns out it's not. Hi guys, this is Naman and this is the review of Ego is the Enemy. Ego is the Enemy रायन हॉलिडे ने लिखी है, काफ़ी फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों ने उसे रेकमेंड भी किया है. इसे स्पोर्ट्स लॉकर रूम में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते भी है लोग ड्यूरिंग ब्रेक्स एंड ऑल. बट बुक पढ़ते हुए जो मैंने बात रियलाइज करी विच वॉज कि ये सुशील कुमार वाला जो केस है उसके साथ कितना ज़्यादा कोइंसाइड कर रही है बिट बाय बिट बाय बिट. मैं सुशील कुमार वाले केस के ऊपर नहीं जाऊँगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है एंड हर रोज़ ही नई नई चीज़ें आ रही हैं. तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट वन बिकॉज वो गलत भी जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें. अगर आपको इस केस के बारे में नहीं पता तो अब तो न्यूज़पेपर चेंज कराने का टाइम आ चुका है. मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट कैंसिल देयर सब्सक्रिप्शन बिकॉज सुबह उठ के मना नहीं किया जाता एंड दैट इज द रीजन दे ऑलवेज हैव द न्यूज़पेपर. बट हाउ कैन वी लिंक दिस केस विद द बुक? तो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने करी हैं. वन इज द व्यूज. आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ऑन यूट्यूब. आई रियली कांट मेक अ डे इन द लाइफ और रूम टूर वीडियो. और दूसरा कि ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ था उनकी लाइफ में. इससे पहले भी इंस्टेंसेस रहे हैं जब उन्होंने अपनी पार का गलत यूज़ किया था. और अगर आप न्यूज़ देखोगे तो पता चलेगा कि एक पैटर्न फॉर्म होता है कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी पार का, मतलब इट वॉजेंट अ फ्लूक कि एक बारी हो गया गुस्से में या कुछ, पैटर्न दिख जाता है फॉर्म. और जब मैंने बुक पढ़ी तो कुछ लाइन्स थी जो बॉय इतनी ज़्यादा रिलेवेंट थी. एक दो लाइन पढ़ के बताता हूँ. द ईगोइस्ट डज नॉट स्टम्बल अबाउट knocking things off his desk. He does not stammer or drool. No. Instead, he becomes more and more arrogant. And some people, not knowing what is underneath such an attitude, mistake his arrogance for a sense of power and self-confidence. उनके आप पुराने इंटरव्यूज देख लो, सब में वो सेल्फ कॉन्फिडेंट लगेंगे. और the way he carried himself, it looked powerful. He was a wrestler also. That can also help. एंड एक और जो लाइन काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट थी वो, रिप्लेसिंग द रैशनल एंड अवेयर पार्ट्स ऑफ आवर साइकी विद प्लस्टर एंड सेल्फ एब्सॉर्प्शन. ईगो टेल्स अस व्हाट वी वांट टू हियर व्हेन वी व्हाट वी वांट टू हियर व्हेन वी वांट टू हियर इट. ये तो हमारे देश की भी कहानी बताने का. तो रायन हॉलिडे ने बुक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एस्पायर, सक्सेस और फेलियर, विच इज़ 3 फेजेस लाइफ के. एस्पायर जब आप नए नए किसी चीज़ में लगते हो, जैसे मेरे अभी यूट्यूब है. सक्सेस 1 मिलियन सब जो समझ दैट. फेलियर, और उन्होंने अलग अलग लोगों की अलग अलग काल में जाकर कहानियाँ बटोर के प्रस्तुत करी हैं. और द वे इट्स प्रेजेंटेड इज़ वेरी नेचुरल. ऐसा नहीं लगता है कि कनेक्शन फोर्स करने की कोशिश करी है. तो एस्पायर सेक्शन में देखें तो ऑथर ने बात करी है उन लोगों के बारे में जो अपने करियर के बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस में हैं. और कुछ अंश तो इसके इतने ज़्यादा रेलिवेंट है. मतलब एक सेक्शन है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होगा, विच वाज टॉक टॉक टॉक. एंड जब वो मैंने पढ़ा, लाइक दैट्स मी, ओह शिट दैट्स मी. आई विश मैंने वो पहले पढ़ लिया होता. तो काफ़ी बार होता क्या है, जब आप कोई काम शुरू करने वाले होते हो या कुछ करने का प्लान कर रहे होते हो या कभी कभार प्रोसेस में भी होते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से उसके बारे में बात करते हो, है ना. नहीं करनी चाहिए. पॉइंट ये है कि ऐसा करने से आप काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड फील करने लग जाते हो. ऐसा लगता है कि हाँ, आपने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है, जबकि आप अभी बात ही कर रहे हो उसके बारे में. ये वाला अगर आप लिंक करो, जो लोग शो ऑफ करते हैं तो सबकॉन्शियसली वो अपने आप को ईगो मसाज ही दे रहे होते हैं ये कर करके. एंड बोलने से उन्हें लगता है कि हाँ, दे आर एक्चुअली ईदर इन पोजिशन ऑफ समथिंग दैट्स आउट ऑफ देयर रेंज और दे आर ऑन देयर वे कि हाँ, ये तो कर ही लूँगा मैं पूरा का पूरा. और उससे अपने गोल्स के बारे में या इनिशियल अचीवमेंट्स के बारे में बात करने से होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ईगो को मसाज दे रहे होते हो. टेक्निकली देखा जाए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ भी अपनी इनिशियल प्रोग्रेस शेयर करने की. जब आप ये करते हो तो आपकी ईगो ही बूस्ट हो रही होती है. आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलने लगता है, विच इज़ वेरी फॉल्स, कि आपने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया या आपने कुछ ना कुछ आज काम किया, जबकि उस दिन आपने सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में ही स्पेंड किया होता है, या इट वाज अबाउट टेलिंग समवन अबाउट हाउ यू विल प्लान, विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग. तो जो अगला अध्याय है वो है सक्सेस. और ये वो चीज़ें जो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी तो रिलेट करने में बहुत मुश्किलें हुई. बट संक्षेप में अगर बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो. जो आपका गोल है, जो आपकी टास्क है, उसके ऊपर ध्यान दो. और जो भी सराउंडिंग चीज़ें हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो,
तभी आप सक्सेस को मेंटेन कर पाओगे या फिर सक्सेस पे अच्छे तरह से एक्ट कर पाओगे जब आप उस पोजीशन पे होगे। एग्जाम्पल इसका अगर एक दूँ तो जब आपको कोई हायर पोजीशन ऑफर होती है तो यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रमोशन की उसके बाद में किस चीज़ पे जाऊँगा। आपको रादर ये सोचना चाहिए कि जो आपकी अभी करंट पोजीशन है आप उसको यूज़ करके कंपनी के लिए बेस्ट रिजल्ट्स कैसे दे सकते हो या अपनी पर्टिकुलर टास्क में कैसे एक्सेल कर सकते हो जिससे ओवरऑल सबका फायदा हो, नॉट जस्ट योर प्रॉफिट। आपको अपने फायदे के बारे में ऑनेस्टली नहीं सोचना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बुक। तीसरा अध्याय है फेलियर। अब आया कॉन्वर्टर। ये सबसे छोटा और इररिलेवेंट सेक्शन है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स है। पहला ये है कि अगर आपने एफर्ट्स दिए हैं अपने 100% तो आपको और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि अपने पर्सनल स्कोर कार्ड के बारे में सोचो एंड जो भी हो रिजल्ट उसके बारे में मत सोचो। इसका एक बेटर एग्जांपल विनोद चोपड़ा जो कि 3 इडियट्स एंड ऑल के डायरेक्ट प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उनकी अभी एक बुक आई थी अनस्क्रिप्टेड और वो क्या मस्त काम था। उन्होंने अपने एक कलीग से बात करी और ट्रांसक्रिप्ट को एक बुक के फॉर्म में बना दी। बट बुक एक्चुअली में बहुत अच्छी है। उस बुक उन्होंने ये बताया कि जब भी वो किसी को एडवाइस करते हैं कि आपको कैसी मूवी बनानी चाहिए तो वो ये बोलते हैं कि ऐसी मूवी बनाओ जो तुम्हें अच्छी लगे, ताकि मूवी का आउटकम कैसा भी हो एक बंदा है वर्ल्ड में जिसे वो अच्छी लगती है। तो उनका मेन क्रक्स यही है, जो सेकंड पॉइंट भी है, कि अपना खुद का स्कोर कार्ड मेंटेन करो, एक्सटर्नल स्कोर कार्ड से अपने आप को डिटैच कर लो, जो थोड़ा इगोटिस्टिकल लगता है बट जब आप बुक पढ़ोगे या फिर व्हेन यू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस तो लगता है कि हाँ रेलिवेंट भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की सुनना बंद कर दो या फिर आपको जो भी बोले तो आप सबको ही गलत फ्रेम ऑफ माइंड से ले लो। देयर हैज़ टू बी अ सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट और अ फिल्टर, बट इट शुड बी दैट यू सेपरेट आउट योर सेल्फ फ्रॉम एवरी वन एंड यू आर इन अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन। ये जो चीज़ें द सीक्रेट और ऑल में बताते हैं ये थोड़ा एग्जैजरेट कर देते, तो उस पॉइंट पे मत जाओ, थोड़ा सा जस्ट चिल करो। और इस सेक्शन से मुझे ये लगा कि ये सेक्शन इसीलिए डाल दिया ताकि एम्प्लॉय की साइकिल कंप्लीट हो जाए कि अच्छा हाँ फेल तो होते ही रहते तो ये वाले भी डाल देते। ये मुझे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगा। और हर अध्याय पे तो रायन हॉलिडे भी ईगो से लिंक नहीं कर पाए, उन्हें भी कुछ एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर जाना पड़ा। ऑल्सो वो क्रिएटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सोशल मीडिया के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में भी टच किया गया सॉर्ट ऑफ ब्रीफली। एंड उन्होंने ये बात पॉइंट आउट करी है कि सोशल मीडिया कैसे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एब्जॉर्ब्ड इन योर ओन वर्ल्ड फील करा सकती है, जबकि मोस्टली हम सबके सब लाइक फॉर लाइक गेम ही खेल रहे होते हैं। और इसमें एक लाइन है, यू मस्ट प्रैक्टिस सीइंग योरसेल्फ विद अ लिटिल डिस्टेंस, कल्टिवेटिंग द एबिलिटी टू गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। आपको प्रतीक हो सकता है कि मैं थोड़ी होऊंगा यार जिसको ईगो इम्पैक्ट कर रही होगी माई सोशल प्रेजेंस और व्हाटएवर, बट इट डज सही में होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी डिस्टेंस से देखना शुरू करो, स्पेशली सोशल मीडिया पर एंड और लोगों को भी। रिमेंबर मेंटेनिंग योर ओन स्कोर कार्ड, औरों की लाइफ में क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग दैट शोडंट बॉदर यू सो मच। एंड सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ डाल ही देती है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो ईगो को हर चीज़ से लिंक करना अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग राइट, तो आप किस से भी लिंक कर लो, आप कहीं ना कहीं लिंक तो लगा ही लोगे राइट। गर्लफ्रेंड लेफ्ट यू, ईगो, मैच हार गए और डैम इट ईगो, नई गाड़ी खरीद ली, आई यू फ्रीडी ईगो मैनियाक। तो टेक्निकली किसी भी चीज़ को लेके ईगो वाले पार्ट में डाल सकते हो, बट ऐसा करना थोड़ा सा इगोटिस्टिकल हो जाता है। यही था थोड़ा सा इशू। एंड बुक कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है बिकॉज ऑफ द वे इट स्ट्रक्चर रायन हॉलिडे ने अपने मेंटर पे अडॉप्ट किया, विच इज़ रॉबर्ट ग्रीन का बुक स्ट्रक्चर ये है कि वो बुक्स पढ़ते हैं, नोट कार्ड्स में इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस एंड उन नोट्स को यूज़ करके बुक लिख देते हैं। सो आप काफ़ी ज़्यादा बुक्स को पढ़ के ज्ञान को बटोर सकते हो और उस ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हो। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा जिन्हें बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा स्कैटर्ड लग सकता है। बुक की लेंथ डिसेंट इनफ है, ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑथर्स करते हैं, बट इट्स गुड इनफ। कभी भी आपको ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं लगेगी एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट। पहला पार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर श्रिंक होता रहता है। तो खरीदने का प्लान है तो खरीद लो, बहुत अच्छे हो गए, अदरवाइज रिव्यू याद कर लो, कोई पूछेगा तो ये बोल देना एंड लोगों को लगा कि आपने पढ़ लिया है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो, लेट्स सी, बट वीडियोज़ मैं कॉन्टिन्यूसली बना रहा हूँ ऑब्वियसली एंड आई होप दिस वर्क्स आउट। एंड आपको कैसी लगी हो वीडियो एंड ऑल दैट आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो।